कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई तो नहीं देती पर हमें बनाती भी है और बीमार भी कर सकती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की। ये आखिर हैं क्या, हमारे दोस्त या फिर दुश्मन? तो कभी सोचा है कि पुरानी नम ब्रेड पर ये सफेद काले धब्बे कहाँ से आ जाते हैं? भाई ये कोई जादू वादू नहीं है। ये तो हमारे चारों ओर मौजूद एक पूरी की पूरी दुनिया का काम है। एक ऐसी दुनिया जो हमें बस अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। हाँ, बिल्कुल सही। ये काम है सूक्ष्म जीवों का। मतलब एक ऐसी विशाल सूक्ष्म दुनिया जो हर पल काम कर रही है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना नामुमकिन है, लेकिन इनका असर, अरे वो तो हर जगह है। तो चलिए अब जरा इस दुनिया में झांक कर देखते हैं जिससे हम देख नहीं सकते। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये सूक्ष्मजीव होते क्या हैं। तो ये सूक्ष्म जीव, या जिन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं, असल में बहुत ही छोटे जीव हैं। इतने छोटे कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा ही नहीं जा सकता। और मजे की बात यह है कि ये हर जगह हैं, हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। ये बर्फीली ठंड से लेके खौलते गर्म झरनों तक कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि ये हर जगह हैं, तो जरा इनके मुख्य किरदारों से भी मिल लेते हैं। देखते हैं कौन कौन है इस दुनिया में। तो देखिए, मोटे तौर पर सूक्ष्म जीवों के कुछ बड़े समूह हैं, जैसे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगी यानी कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल यानी एल्गी। हाँ, एक और है वायरस यानी विषाणु, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। अब ये वायरस यानी विषाणु बड़े ही अनोखे हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरह से बेजान ही रहते हैं जब तक कि इन्हें कोई मेजबान ना मिल जाए। मतलब कोई बैक्टीरिया, पौधा या जानवर की कोशिका। जैसे ही ये किसी के शरीर में घुसते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। जो हमें जुकाम, खांसी, फ्लू या पोलियो जैसी बीमारियां होती है ना, वो इन्हीं की वजह से होती हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बीमारियां ही फैलाते हैं। सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर तो हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। तो चलिए अब जरा इनके दोस्ताना रूप को भी देख लेते हैं। मिलते हैं हमारे इन सूक्ष्म सहयोगियों से। तो ये नन्हे दोस्त हमारी मदद कैसे करते हैं? देखिए, दो बड़े तरीकों से। एक तो हमारे खाने पीने की चीजें बनाने में, जैसे हमारे छोटे छोटे शेफ हों, और दूसरा हमारे प्लैनेट के लिए। ये प्रकृति के रिसाइकलर्स हैं जो हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। सोचिए जरा, हमारे किचन में ही ये कितने काम आते हैं। जो दही हम खाते हैं वो दूध से कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से। ब्रेड, केक या पेस्ट्री का आटा फूलता कैसे है? वो यीस्ट की वजह से। और तो और शराब, वाइन और सिरका बनाने में जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, वो भी इसी यीस्ट की मेहरबानी है। और इनको समझने की हमारी कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा। फिर 1857 में लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन का पता लगाया। और 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फंगस से पेनिसिलिन की खोज की। इन खोजों ने तो जैसे मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हम एक सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल दूसरे को मारने के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक्स यही तो हैं। ये ऐसी दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया और फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं और बीमारी फैलाने वाले दूसरे माइक्रोब्स को खत्म कर देती हैं। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अच्छा, तो अब तक तो सब अच्छा था, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं इन अदृश्य दुश्मनों की। तो जो सूक्ष्म जीव इंसानों, पौधों और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं ना, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, रोगाणु यानी पैथोजेंस। ये ही वो अनदेखे दुश्मन हैं जो हवा, पानी या खाने के जरिए हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। और ये फैलते भी अलग अलग तरीकों से हैं। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी एक बैक्टीरिया से होता है जो हवा के जरिए फैलता है। खसरा और पोलियो वायरस से होते हैं जो हवा और पानी से फैल सकते हैं। और मलेरिया वो एक प्रोटोजोआ से होता है जिसे फैलाने का काम करता है मच्छर। और मामला सिर्फ बीमारियों तक ही नहीं रुकता, ये हमारे खाने को भी सड़ा सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो कभी कभी उनमें जहरीले पदार्थ बन जाते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन दुश्मनों से बचे कैसे, और जो दोस्त हैं उनका फायदा कैसे उठाएं? इसका जवाब है एक बैलेंस बनाने में, एक संतुलन साधने में।
अच्छा, खाने को बचाने के लिए हम लोग क्या-क्या नहीं करते? जैसे केमिकल तरीके हैं, अचार में नमक या तेल डालना, मुरब्बे में चीनी डालना। ये सब ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते। फिर है गर्मी और ठंड का इस्तेमाल। दूध उबालने से कीटाणु मर जाते हैं और फ्रिज में खाना रखने से उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। और हाँ, एयर टाइट पैकिंग भी तो इसीलिए होती है ताकि माइक्रोब्स अंदर ही ना आ पाएं। कभी सोचा है कि पैकेट वाला दूध इतनी देर तक खराब क्यों नहीं होता? इसकी वजह है पास्चुरीकरण। ये लुई पास्चर की ही खोज है। इसमें होता क्या है? दूध को पहले करीब 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर फौरन उसे ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं। बस इस प्रोसेस से ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो हमने इनके अच्छे और बुरे दोनों ही रूप देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं इनके सबसे सबसे जरूरी काम की। एक ऐसा काम जिसके बिना शायद धरती पर जीवन का चक्र ही रुक जाए। देखिए, हमारी हवा में जो गैस सबसे ज्यादा है वो है नाइट्रोजन, करीब 78%। और ये हम सभी जीवों के लिए, मतलब पौधों से लेकर इंसानों तक, बहुत जरूरी है। पर एक प्रॉब्लम है, पौधे और जानवर हवा से इस नाइट्रोजन को सीधे सीधे नहीं ले सकते। ये उनके किसी काम की नहीं है जब तक कि इसे बदला ना जाए। यहीं पर हमारे माइक्रोब्स हीरो बनकर आते हैं। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से चलता है। देखिए कैसे कुछ खास बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, उसे फिक्स कर देते हैं। अब पौधे इस नाइट्रोजन को मिट्टी से ले सकते हैं और बढ़ते हैं। फिर जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो दूसरे माइक्रोब्स उनकी बॉडी से नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में भेज देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया तो इस नाइट्रोजन को वापस गैस बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। और इस तरह ये पूरा चक्र चलता रहता है। सोचिए, इस अदृश्य प्रक्रिया के बिना तो धरती पर जीवन ही संभव नहीं होता। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, मित्र या शत्रु? सच तो ये है कि ये दोनों हैं। ये जीवन देते भी हैं और लेते भी हैं। पर एक बात तो पक्की है, ये हमारी दुनिया के वो अदृश्य आर्किटेक्ट हैं जिनके बिना हमारा वजूद ही नहीं होता। तो अगली बार जब कोई दही खाए या ब्रेड को फूलते हुए देखे या फिर बीमार पड़े, तो शायद इस अनदेखी दुनिया की याद जरूर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, यूँ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।